हेलो ट्रेडर्स, कैसे आप सभी? आपको बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पी वन ट्रेड में। अभी हम लोग करने वाले हैं बैंक निफ्टी और निफ्टी का प्री मार्केट एनालिसिस करेंगे। अभी रात के 12 बज रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगा कि कल के दिन मार्केट किस तरीके से बिहेव कर सकता है। सारी न्यूज़ आ गई होगी कि एचडीएफसी में एलआईसी को 99.99% का स्टेक मिल गया है, जो भी है। बट इस न्यूज़ के बेस पर ट्रेडिंग मत करो, न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग मत करो, उसमें लॉस ही होगा आपका। लेवल्स के अकॉर्डिंग चलोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। मार्केट क्या कह रहा है चार्ट पहले बता देगा, ठीक है? चार्ट का रिएक्शन पहले हो जाएगा। तो अभी देखते हैं हम लोग बैंक निफ्टी, देन फिर हम लोग चलेंगे निफ्टी में। अभी है वीकली टाइम फ्रेम में, डेली टाइम फ्रेम में चलते हैं। हमको यहाँ क्या देखने को मिल रहा है? देखो, मार्केट ने बाउंस कहाँ से किया है, जहाँ से इसने प्रीवियसली रेजिस्टेंस लिया था। ये तो वीकली टाइम फ्रेम हो गया, और मुझे लग रहा है मार्केट थोड़ा सा और ऊपर जा करके फिर और नीचे आ सकता है। मे बी देर इज सम चांसेस। वो मैं क्यों बोल रहा हूँ उसका भी रीज़न बताऊंगा मैं आपको। देखो, मार्केट ने यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ रेजिस्टेंस था, फिर इसी जगह पे आके सपोर्ट लिया है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ से बाउंस बनता है। तो ऊपर जा करके फिर अगर इसको ये ब्रेक करेगा, ऊपर जा करके फिर अगर इसको ब्रेक करेगा तो हम लोग ट्रेड प्लान कर सकते हैं, पहला सिनेरियो। दूसरी चीज़, अगर ये यहाँ आता है फिर यहीं से वापस ऊपर की तरफ जाता है, तो फिर हम लोगों के लिए एक बेटर अपॉर्चुनिटी होगी। इतना समझ में आ गया आप लोगों को? ठीक है, अब चलते हैं हम लोग आवली टाइम फ्रेम में। आवली टाइम फ्रेम बहुत एक्साइटिंग लेवल पे है। देखो, निफ्टी ज़्यादा स्ट्रांग है और बैंक निफ्टी वीक है। तो अगर निफ्टी और थोड़ा फिसला तो बैंक निफ्टी बिल्कुल नीचे की तरफ जा सकता है, चांसेस हैं उसमें। यहाँ क्या ध्यान रखना है, 1 घंटे के टाइम फ्रेम में इंट्राडे में हमको किस तरीके से प्ले करना है। कल मार्केट में 3 सिचुएशंस होंगी, गैप अप, गैप डाउन और फ्लैट। तो वो सिचुएशन में हम लोगों को क्या करना है, लेवल मार्क करते हैं ये वाला, ठीक है? 45,470 से लेकर के, रुको इसको यहाँ से ऐसे करते हैं, देखो रुको, 45,470, हाँ, 470 से लेकर के 45,000, रुको यार, रुको, देखो, ये रहा 45,470 से लेकर के ये वाला लेवल 45,518, ठीक है? ये लेवल मार्क कर लो। 45,500 पकड़ लो, 523, 520, ये लेवल मार्क कर लेते हैं। इसके ऊपर अगर मार्केट निकलेगा और क्लोजिंग देगा तो ही हम लोग बाइंग की तरफ जाएंगे। कुछ भी न्यूज़ हो मार्केट में, चाहे कितनी बड़ी न्यूज़ हो, इसके ऊपर निकलेगा तो ही बाइंग करेंगे, ध्यान रखना। इसके ऊपर निकलती बाइंग नहीं करनी है ज़्यादा। किसके ऊपर? ये लेवल, लेवल कौन सा है आपका? ये देखो, इस लेवल के ऊपर। क्यों बोल रहा हूँ? देखो, मार्केट की एवरेज क्लोजिंग क्या है, ये इस जगह पे लेवल कौन सा है, 44,878, 888 के आसपास इसकी एवरेज क्लोजिंग आई है यहाँ पे, ठीक है? तो अभी हम लोगों के ध्यान क्या रखना है, गैप अप, गैप डाउन और फ्लैट। ये हमारे लेवल्स मार्क हो गए भाई। इसके ऊपर निकलेगा हम बाइंग करेंगे, इसके ऊपर बाइंग करेंगे, ठीक है? और इसके नीचे हम लोग सेल करेंगे, ठीक है? अब देखो, गैप अप गैप डाउन में क्या होगा, अगर इस जोन में कहीं पे भी गैप अप ओपन होता है तो आपको क्या देखना है, देखना, समझना। हाँ, इधर गैप अप ओपन हुआ, मार्केट अगर ओपनिंग के साथ ही ऊपर जा रहा है, ठीक है, और फिर नीचे आता है और इसको ब्रेक कर देता है, तो क्लियरली शॉर्ट प्लान कर लेना, ठीक है? यहाँ से शॉर्ट प्लान कर लेना। ये नीचे की तरफ आ सकता है, उसका रीज़न बताऊंगा बाद में क्यों। फिर यहाँ पे अगर गैप अप ओपन हुआ, ठीक है, समझना, गैप अप ओपन हुआ और इसको ब्रेक कर दिया सीधा, एंटर मत होना, रीटेस्ट का वेट करना, फिर जाएगा तो फिर हम लोग प्लान करेंगे, ठीक है? 2 सिनेरियो समझ में आ गए। एक तो क्या है, अगर गैप अप ओपन हुआ, ठीक है, नीचे आया, सपोर्ट लिया, ब्रेक कर दिया, तो फिर हम लोग प्लान करेंगे। वापस समझो, देखो नहीं समझ में आया होगा, वापस समझो। गैप यहाँ पे ओपन हुआ, सपोज करो समवेयर यहाँ कहीं ओपन हुआ, ठीक है? तो मार्केट ने यहाँ से, जितने भी लोगों ने यहाँ से लेके गए होंगे वो अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, तो क्या होगा, एक रेड कैंडल फॉर्म होगी, ठीक है? फिर मार्केट क्या करता है, अगर पॉज लिया मार्केट ने, ठीक है, और उस पॉज का लो तोड़ दिया, तो हम लोग शॉर्ट प्लान करेंगे, पहला सिनेरियो। दूसरा सिनेरियो क्या है, नीचे आया, फिर मार्केट यहाँ पे रुका और फिर अगर इसको ब्रेक कर रहा है तो हम लोग यहाँ बाइंग का प्लान करेंगे, ठीक है? दूसरा सिनेरियो, ये तो 2 सिनेरियो हो गए। दूसरी चीज़ क्या हो सकती है, मार्केट ने यहाँ पे आया, डाउन आया, ऊपर गया, और अगर मार्केट वापस इसके नीचे आता है,
तो यहाँ से शॉर्ट प्लान कर लेना भाई, ठीक है। थर्ड सिनेरियो, फोर्थ, यहाँ आया, ऊपर गया, रीटेस्ट किया, फिर ऊपर जाने लगता है तो बाय कर लेंगे। ये सिनेरियो हो गया आपके गैप अप की जो भी प्रॉबिलिटी हो सकती है। और इसके नीचे मैं तो शॉर्ट ही करूँगा भाई, यहाँ से अगर रिजेक्शन आता है 45,500 के आसपास तो मैं तो शॉर्ट करूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। एक बार रिस्क तो लूँगा इस चीज़ का मैं। अब देखो, फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट मतलब इस जोन में कहीं ओपन होता है, ठीक है, इस जोन में कहीं ओपन होता है, कुछ नहीं करना है, इसके ऊपर जाएगा, बाय करना, टारगेट क्या रखना, 45,500, ठीक है। ये कितने पॉइंट की रेंज मिल जाएगी आपको इधर, आपको मिल जाएगी यहाँ से 350 पॉइंट की रेंज इजीली आपको ग्रैब हो जाएगी। गैप डाउन ओपन होता है तो फिर नेगेटिव सिनेरियो बना रहेगा। कैसे, जिन लोगों ने कॉल बाय करी होगी उनके साथ क्या हुआ होगा, वो लॉस में होंगे, वो अपना लॉस बुक करना चालू करेंगे, ठीक। तो आपको यहाँ पे फॉल देखने को मिलेगा। उसका रीज़न भी क्यों है, ज़्यादा उनको लॉस, वो अपना लॉस क्यों बुक करेंगे जल्दी, क्योंकि यहाँ पे डिके हो चुका होगा जो भी बाय करके गए होंगे, ठीक है। तो उनको लॉस बुक करना पड़ेगा बायर्स को। अगर सेलर होगा तो उसको बेनिफिट हुआ होगा, जिसने इसको शॉर्ट कर रखा होगा ना कि भाई मार्केट 45,500 को नीचे ही रहेगा, तो उसको बेनिफिट रहेगा इस जगह, ठीक है। इसके ऊपर गैप अप ओपन हो जाता है, इधर गैप अप ओपन हो गया, इस जगह कहीं ओपन हो गया तो रुकना। अगर गैप फिलिंग के लिए आ गया तो कैसे, ऐसे, ये जोन देख रहे हो, ये दिन याद है 1600 पॉइंट का फॉल था ये, 2000 पॉइंट, सॉरी 1700 पॉइंट का फॉल था ये। यहाँ क्या हुआ था देखो, मार्केट ओपन हुआ, ओपन होते ही नीचे आ गया। अब जो भी लोग बाइंग करके गए होंगे उनके स्टॉप लॉस कहाँ होंगे, इस जगह पे। मार्केट आया, हल्का सा बाउंस, तोड़ा, फट से नीचे, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ हो सकती है, चांसेस है। अब देखो 5 मिनट में चलता है, 5 मिनट में समझोगे आप। देखो क्लियर सिनेरियो दिख गया, थोड़ा डिटेल मिल गया आपको, डिटेलिंग चीज़ें दिख गई। इसके नीचे आया तो आपका पहला टारगेट क्या बन जाएगा, 45,500, ये वाला लेवल। अब तो यही पकड़ के चलो यार, ये टारगेट रख लेना आप आपका, है ना, ये आपका टारगेट हो गया। क्लियर है, बहुत इजी एनालिसिस है, कोई ज़्यादा बहुत टफ नहीं है, ठीक है। अब चलते हैं निफ्टी के अंदर। निफ्टी के अंदर थोड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें बन रही हैं। यहाँ से चालू करेंगे हम लोग वीकली टाइम फ्रेम में। वीकली टाइम फ्रेम में आपको क्या देखने को मिल रहा है, देखो समझना बिल्कुल ध्यान से। ये हो गया आपका एक वीक, ये हो गया दूसरा वीक, और ये हो गया तीसरा वीक। अब देखो इस जोन को मैं मार्क कर लेता हूँ, ये जोन यहाँ से और ये जोन इस जगह से, ठीक है। 21,509 का लेवल बहुत क्रूशल है मार्केट के लिए, बहुत ही ज़्यादा। क्यों क्योंकि पहले मार्केट इस लेवल को डिफेंड कर रहा था, यहाँ से आया बाउंस, यहाँ से आया बाउंस, फिर इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दे रहा था, फिर बाउंस पर इस वीक ने इसके नीचे क्लोजिंग दे दी, ठीक है। और क्लोजिंग वापस कहाँ दी है, अब देखो चलते अपन आवली टाइम फ्रेम में। आवली टाइम फ्रेम में देखने को मिलेगा आपको कि मार्केट रिएक्ट कहाँ कर रहा है सबसे ज़्यादा। दिख गया लेवल, एक बार रिएक्शन, 2 बार, 3 बार, फिर ब्रेकआउट फेलियर, फिर सपोर्ट बना ऊपर, यहाँ से बाउंस, बाउंस, फिर बाउंस, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ आया, गैप डाउन ओपनिंग दी थी, समझना, फिर ऊपर गया, अब वापस यहाँ आया। तो आपको क्या लग रहा है, जितने भी लोग यहाँ पे बैठे होंगे वो इस, और जो यहाँ से भी बैठे होंगे, आप समझो इस चीज़ को, तो वो इसको इजीली अब ऊपर जाने देंगे। सोच के देखो एक बार, अगर जाने दिया, सस्टेन किया, तो ही ऊपर बाइंग मिलेगी, ठीक है। एक चीज़ और क्या देखने को मिल रही है यहाँ पे आपको, देखो इस चीज़ को मार्क करना, 1, फिर इसने एक चैनल बनाया, देन 2, अब क्या हो सकता है, वापस चैनल बना सकता है, देन फिर 3। ऐसे ही चलता है ना डाउन ट्रेंड में मार्केट, या अप ट्रेंड में भी ऐसे ही चलता है। आपको क्या लगता है कि मार्केट ऐसे ही चलेगा सीधा, ऐसा ऐसा चलता रहेगा? नहीं, इसके अंदर भी चीज़ें होती हैं, इसके अंदर भी चीज़ें होती हैं, ठीक है। इस चीज़ को थोड़ा ध्यान से देखना।
बैंक निफ्टी काफ़ी गिर चुका है और निफ्टी के पास स्पेस है। टारगेट कहाँ तक रख सकते हैं? टारगेट रखेंगे यहाँ तक। तो सबसे पहले काम क्या करना है? सबसे पहले आपको बना लेना है चैनल। सॉरी, सबसे पहले बनाएंगे हम इसको चैनल। यहाँ पे देखो, ये चैनल बना लो। अब आपको क्लियर सिनेरियो दिख रहा होगा यहाँ पे, देखो ठीक है। यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस मिल रहा है, पहली चीज़ एक चेक, ठीक है। दूसरी चीज़ चैनल का रेजिस्टेंस है, 2 चेक। थर्ड चेक क्या है? थर्ड चेक देखो, यहाँ से मार्केट एक फ्लैग एंड पोल बना रहा है, ठीक है। थर्ड चेक हो गया। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस ले सकता है? तो फिबोनाची का यूज़ करते हैं भाई हम लोग। यहाँ से यहाँ तक खींचा, लेवल क्या निकल के आ रहा है आपका? 0.618, ठीक है। और ये एक गोल्डन रेशियो होता है, ठीक। तो थर्ड चेक, तो 3 चेक हो गए आपके पास, 1 2 3, 3 चेक हो गए। इससे ज़्यादा और कंफर्मेशन क्या चाहिए आपको? तो चांसेस है डाउन आने के। फोर्थ चेक एक साइकोलॉजिकल नंबर है, 21,500, फोर्थ चेक, सॉरी। तो रेजिस्टेंस यहाँ पे बिल्डअप आपको देखने को मिल सकता है, तो थोड़ा ध्यान से केयरफुली करना। और अगर मार्केट देखो यहाँ पे क्या हो सकता है, देखना, समझ रहा। काफ़ी सारे लोग ना इसको डब्ल्यू करके ना ट्रेड करना ट्राई करेंगे, फॉर श्योर उनको हर जगह रिवर्सल चाहिए। पर रिवर्सल कहाँ से आता है? रिवर्सल आता है एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल से। ये यहाँ डब्ल्यू बन रहा है ना, ये वेस्ट है मेरे लिए, सबको दिख रहा हो तो। इंपॉर्टेंट लेवल क्या है? अगर ये यही चीज़ इस जगह बन रही होती तो हम लोग प्ले करते। रिवर्सल भी कहाँ से आता है? सपोर्ट से आता है ना भाई। रिवर्सल कहाँ से आएगा? रेजिस्टेंस से आएगा। यहाँ देखो, देखो यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ से रिवर्सल आना बनता है ना। ऊपर गया, साइकोलॉजिकल लेवल के पास में है, साइकोलॉजिकल लेवल अपने आप में रेजिस्टेंस होता है। ऊपर गया, इधर आया, इधर आया, गैप अप ओपनिंग सस्टेन नहीं किया, नीचे आ गया, बन गया आपका एम पैटर्न, रिवर्सल हो गया, शार्प रिकवरी आ गई। तो अब ये लेवल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो अब यहाँ पे अगर डब्ल्यू बनता है, ठीक है, यहाँ अगर डब्ल्यू बनता है तो हम लोगों के लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इस जगह पे इंपॉर्टेंट है। यहाँ वैल्यू नहीं है इस डब्ल्यू की, जगह ही गलत है। जैसे हर चीज़ हर जगह अच्छी नहीं लगती ना, सुई का काम तलवार नहीं कर सकती, तलवार का काम सुई नहीं कर सकती। तो हर जगह डब्ल्यू खोजना बंद करो, ट्रेड ढंग से करो। सपोर्ट पे डब्ल्यू देखो, एम देखो, रेजिस्टेंस पे देखो। यहाँ देखो क्या हुआ, देखो समझो। मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया, रिजेक्शन लिया, फिर आया, फिर रिजेक्शन लिया। तो अब आप क्या उम्मीद करोगे? सर यहाँ तो कोई रेजिस्टेंस नहीं था, कोई साइकोलॉजिकल लेवल भी नहीं है, ठीक है, चेक, मान गई आपकी बात को, ठीक है। अब थोड़ा आगे चल के देख लेते हैं, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में चलो। अब यहाँ आ जाओ, चलो इस जगह आ जाओ। ये बना दिया हमने लेवल, और प्रीवियसली जिसने सपोर्ट करा होगा उसका ये लेवल। अब तो देख सकते हो, सॉरी ये लेवल। अब क्या दिख रहा है आपको? ये है आपका एम, ये है रिवर्सल पॉइंट, ठीक है। तो इस तरीके से ट्रेड करो, कहीं पे भी नहीं कूदना है। देखो वापस, ये आपके लेवल्स हैं, इसके अकॉर्डिंग ही ट्रेड करना, ठीक है। अगर ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है, समझना, देखो कई बार क्या होता है, ये ट्रेंड लाइन पे ब्रेक कर देता है, मार्केट से ऊपर कोई नहीं है, ठीक है। अब देखो मार्केट अगर इस जोन को ब्रेक करता है, सपोज करना, देखो समझो ध्यान से, मार्केट इस जोन को ब्रेक कर देता है, ठीक। तो फिर आपके पास टारगेट कहाँ तक के निकल जाएंगे? फिर आपके टारगेट निकल जाएंगे यहाँ तक, इस जोन तक के, है ना। इस यहाँ ये टारगेट नहीं है आपका, नो, ये टारगेट नहीं है। टारगेट क्या है? ये है टारगेट आपका, फिर अगला ये वाला जोन, इसको मार्क कर लेना, यहाँ तक के आप टारगेट प्लान कर सकते हैं। क्लियर है?
21,666, यहाँ से रिजेक्शन आने के चांसेस हैं अगर फ्लैट ओपनिंग होगी। इसमें गैप डाउन ओपनिंग होगी, अगर इस जोन के नीचे देखो गैप डाउन ओपनिंग हो गई ना, ध्यान से देखना, इस जोन के नीचे अगर गैप डाउन ओपनिंग होगी तो मार्केट नीचे ही रहेगा भाई, फिर ऊपर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि जितने भी लोग ये रहेंगे, ये हुए, ये हुए, ये हुए, जो भी लॉन्ग लेके गया होगा कि भाई मार्केट इसके ऊपर होगा, उसके स्टॉप लॉस यहाँ बैठा हुआ होगा, है ना, समवेयर यहाँ बैठा होगा, तो वो इसको भी लेके जाएगा और इनके स्टॉप लॉस को भी लेते जाएगा। ठीक है, और आपको एक बहुत अच्छा मूव देखने को मिलेगा। कितने कितने पॉइंट की रेंज में देख लेते हैं ज़रा ये सब ध्यान से ना। देखो ये लेवल क्या है आपका, 21,200, ये है 250, एक स्ट्राइक प्राइस ये हो गई, और ये 21,141, तो ये कितने पॉइंट की स्ट्राइक प्राइस हो गई, अराउंड 100 पॉइंट की। 150 पॉइंट की स्ट्राइक प्राइस को वो एक बार में लेके जाएगा, और इनके स्टॉप लॉस और नीचे ले जा सकते हैं, ऐसा नहीं है लेके नहीं जाएंगे नीचे तक। इसका टारगेट आपका 20,000 के नीचे, 21,000 के नीचे जा सकता है, 20,080 के आसपास जा सकता है, 20,980 के आसपास, सॉरी। ठीक है, तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना है ना। तो ये लेवल मार्क कर लेते हैं। तो काफ़ी आज के लिए, आई होप आपको वीडियो समझ में आया हो। नहीं आया हो तो कमेंट में अपने डाउट लिख दो, बता दूंगा। एक चीज़ और है, देख लो, यहाँ पे लोगों को डबल बॉटम दिख रहा होगा बहुत ज़ोर से। ठीक है, लगाता हूँ 1 आवर का टाइम फ्रेम। मैंने एक तो लोगों के यूट्यूब पे वीडियोस भी देखे, वो लोग बोल रहे हैं डबल बॉटम डबल बॉटम। मेरे को तो समझ में आता है कहाँ से डबल बॉटम सपोर्ट पे बनेगा तो डबल बॉटम होगा ना भाई। ये देखो, यहाँ से इन्होंने बोला डबल बॉटम, बाय कर लो, बाय कर लो, ट्रैप हो जाओ, नीचे आ जाओ। ठीक है, डबल बॉटम जब भी देखना हो, समझ लो, ध्यान से देख लो, सपोर्ट लेवल है, मार्केट नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर वापस इसी जोन पे आया, फिर जाएगा, ये डबल बॉटम है। और वो भी कब? जब नीचे जो आपका RSI है ना, उसमें डाइवर्जन बन रहा हो, मार्केट ऐसे आ रहा है, यहाँ पे ये डाइवर्जन बन रहा हो कि भाई RSI ऊपर है और ये यहाँ पे बॉटम ब्रेक नहीं कर रहा है, तो आपको बाइंग करनी है डबल बॉटम देख करके, हवा में कहीं पे भी बाय नहीं करना है। ठीक, तो आई होप आपको समझ में आया वीडियो। टिल देन बाय, थैंक यू सो मच, गुड नाइट, और मार्केट ओपन होने से पहले ज़रूर देख लेना वीडियो। बाय, लाइक कर दो।